हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेग बहादुर है और मैं आज आपको नर्सिंग स्टाफ जब हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाता है तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बेसिक नॉलेज दूंगा। ज़्यादा गहराई से तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बेसिक नॉलेज दे पाऊंगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं बेसिक में, तो सबसे पहले हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है जिसमें हम अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, कौन से कॉलेज से किया है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन होता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम एक्सपीरियंस बताते हैं, जितना भी है हमारे पास, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, तो वो बताते हैं। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जाता है किस डिपार्टमेंट में काम करता हो, किया है, या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर वो भी हम बताना होता है हमें। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ किस किस डायग्नोस के पेशेंट आते हैं। जैसे हम आईसीयू में हैं तो आईसीयू के हिसाब से पूछा जाएगा, और अगर हम आईपीडी में हैं तो आईपीडी के हिसाब से पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में फिर ये सब पूछने के बाद फिर हमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। फिर हमसे किसी भी एक डायग्नोस के बारे में पूछ लिया जाएगा। वो डायग्नोस का हमें पूरा बताना होता है, उसकी फुल फॉर्म से लेके पूरा बताना होता है, क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ें बतानी होती हैं। उसके अलावा फिर आता है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पूछने लगते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में बेसिक सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो पूछते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल में कि कोटी, क्लेप्सी और वेब बंडल और एसएसआई, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि कोटी जो है वो होती है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें हमें जो है हमसे पूछा जाता है, मोस्टली ज़्यादातर पूछते हैं कि ब्लेडर, हमारा जो यूरो बैग होते हैं उसको ब्लेडर से ऊपर क्यों नहीं रख सकते, ज़्यादातर पूछते हैं। तो मोस्टली हमको पता है कि इन्फेक्शन फैलता है इन सारी चीज़ों से, बैकफ्लो जाएगा उसमें, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है, ये हम बतानी है। फिर उसके बाद आता है हमारा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, पुलिस केयर के बारे में पूछ सकते हैं, पुलिस केयर कैसे देते हैं, या फिर हमारा जो यूरिन कल्चर भेजते हैं वो कैसे कैसे भेजते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। और नॉर्मली यूरिन सैंपल तो चला ही जाता है, लेकिन यूरिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूरिन कल्चर कैसे लोगे। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा क्लैप्सी। क्लैप्सी होता है हमारा सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल लाइन पड़ी होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसमें उसकी केयर पूछते हैं, कैसे कैसे देते हैं, केयर के बारे में पूछ लेते हैं कि सेंट्रल लाइन की केयर कैसे दोगे। तो सेंट्रल लाइन की केयर के लिए मोस्टली हम ज़्यादातर उसको, क्या नाम है, एक तो उसके फ्लश करना होता है, और सेंट्रल लाइन को फ्लश करना होता है, टाइम टू टाइम फ्लश करना होता है उसको। और जैसे सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के बारे में बताना होता है, सेंट्रल लाइन कैसे फ्लश करेंगे, हमें मेडिसिन देने से पहले फ्लश करनी है और देने के बाद फ्लश करनी है। और दूसरा, उसकी केयर देनी होती है। जैसे मैं उसकी ड्रेसिंग के बारे में पूछ सकता है कोई भी, ड्रेसिंग कैसे चेंज करनी है। तो ड्रेसिंग का ये होता है 7 दिन के अंदर अंदर हमें उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी होती है। 7 दिन में फिर अगर वो गंदी है, उसमें कुछ भी लगा हुआ है, ब्लड है या कुछ भी लगा हुआ है, तो हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उस आता है हमारा बेब में आता है हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में क्या होता है, हम पेशेंट वो पूछ लेंगे, अच्छा बताओ पेशेंट लेटा हुआ है, वेंटिलेटर पेशेंट है, तो वेंटिलेटर के पेशेंट को कैसे कैसे क्या करोगे।
तो हमें उसकी पोजीशन का ध्यान रखना होता है। तो उसकी पोजीशन जो है हमें 30 से लेके 45 डिग्री उसका हेड एलिवेट करके रखना होता है, ठीक है। और क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। और क्या नाम है, 5-6 उसके टॉपिक और भी होते हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे एसएसआई में हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया तो उसमें ड्रेसिंग देखनी होती है, चेंज कब करनी है, कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके अलावा हमसे पूछ सकता है वो कि ईसीजी लीड प्लेसमेंट क्या है, ईसीजी लीड को कैसे कैसे प्लेसमेंट करोगे, वो चीज़ें हमें बतानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे नारकोटिक के बारे में पूछ सकता है, अगर हम थोड़े और सीनियर स्टाफ हैं तो हमें नारकोटिक के बारे में पूछ सकता है, नारकोटिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे कैसे यूज करती हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्या उसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे क्या करना है, यूज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आईसीयू के स्टाफ हैं तो हमसे किसी भी ड्रग के बारे में उसकी एमजी पूछ सकता है, उसकी क्या नाम है डाइल्यूट कैसे करते हैं वो पूछ सकता है, किस तरीके से हमें उसका इन्फ्यूजन बनाना है वो पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर वेंटिलेटर का मोड पूछ सकता है हमसे कोई भी, अगर हम आईसीयू के स्टाफ है तो हमसे वेंटिलेटर के मोड पूछ सकते हैं। उसके अलावा एवीजी के बारे में पूछ सकते हैं। तो एवीजी में क्या होता है, एवीजी में हमें उसकी वैल्यू बतानी होती है, पीएच मान क्या है, एस्कुलेसिस और ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं हमें। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा, अगर वो उन्हें लगता है कि हाँ बंदा सेलेक्ट होने के लायक है और थोड़ा कॉन्फिडेंट है, सही लग रहा है, सब कुछ अच्छे से क्वेश्चन दे रहा है, जवाब दे रहा है, वो आंसर दे रहा है, तो फिर उससे लास्ट में पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। तो आपको अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तब भी आपको बताना है, नहीं है तो भी बताना है। और कोई भी क्वेश्चन का घुमा फिरा के जवाब नहीं देना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देना है। जो आपको आता है बताइए, जो नहीं आता है उसको मना कर दीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाना है, अपना उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, और जो भी जवाब देना है कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।